नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी है वो किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी के पास ये एक ट्रेड लाइन थी जो मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। इस ट्रेड लाइन का जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो आज बैंक निफ्टी क्या है कि बड़ा गैप अप खुलता है ऊपर और खुलने के बाद में नीचे की साइड में आता है, आने के बाद में वापस रिकवर करता है। तो आज क्या है कि सबसे बढ़िया बात यह है कि बैंक निफ्टी ने एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है वो फॉर्म की है और अपनी ट्रेड लाइन जो थी, ये जो ट्रेड लाइन आ रही है, इस ट्रेड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्या है क्लोज दिया है। तो आप देखोगे कि सबसे बढ़िया बात यह है कि जिन्होंने यहां से अगर किसी ने बाई किया है तो जब ये ब्रेकआउट मिला है तो इनको क्या है कि अभी ऑलरेडी वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आज इन्होंने क्या है कि जब आज बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद में जिन्होंने यहां भी बाई किया है तो उनके एसएल अभी तक यहां है। तो ये लॉन्ग लेग डोजी है वो यहां ऊपर बनी है। जब तक इस लॉन्ग लेग डोजी का ऊपर का हाई और नीचे का लो, ऊपर का हाई और नीचे का लो अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट है वो एकदम साइडवेज रहेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें देखने वाली बात यह है कि जब लॉन्ग लेग डोजी है, जब बॉटम में बनती है तो मार्केट में बायर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और जब टॉप में बनती है तो वहां पे सेलर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी अगर इस डोजी कैंडल को ऊपर की साइड में निकालेगा तो ऑल टाइम हाई है वो बैंक निफ्टी का 48,636 का ऑल टाइम हाई है, वहां तक जाने का प्रयास करेगा। मगर सबसे पहले है कि इसके पास 48,500 का मेन इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो इसको ब्रेक करना है। तो ये क्या है कि अभी तक एक सडनली अगर वो ब्रेक करेगा तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो देख लेते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी है वो किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। तो मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूं। अगर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहां से बैंक निफ्टी क्या करता है, सुबह बड़ा गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद में इमीडिएटली क्या करता है कि नीचे की तरफ फॉल करता है। तो ये फॉल देख लेते हैं कि कितना फॉल आया है। तो आप ये देखोगे कि मिनिमम इसने क्या किया है बैंक निफ्टी ने, मैं एक सेकेंड, बैंक निफ्टी है वो यहां से मिनिमम 500 पॉइंट के लग अराउंड यहाँ पे 500-550 पॉइंट के लगभग अराउंड यहाँ पे फॉल देता है। फॉल देने के बाद में क्या करता है, वापिस 70% के लगभग, वापिस 70-75% के लगभग वापिस रिकवर करता है। तो सबसे बढ़िया ट्रेड अपन को किस प्रकार से मिल सकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे बढ़िया ट्रेड तो अपन को कब मिलेगा, जब मार्केट इसी रेंज में कल के सेशन में इसी रेंज पे रहे, ये ऊपर का हाई और नीचे का लो ये दोनों ब्रेक नहीं करे और इसी रेंज में कल का टाइम बिताता है तो आने वाले टाइम पे मंडे को अपन को ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है जो 48,636 का ऑल टाइम हाई है। तो इस लेवल का अगर ये यहां पे टाइम बिता के अगर ऊपर की साइड में निकालता है तो ये टारगेट अपन को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे क्या है कि ये सारे सपोर्ट का काम करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट है जो 47,800 और 48,000, ये क्या है सपोर्ट का काम करेंगे, जो मार्केट में सपोर्ट का काम करेंगे। अगर इन सपोर्ट को अगर मार्केट नीचे की इस लो को अगर नीचे की साइड में तोड़ता है तो फिर से आपको 47,500 तक के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं। मगर सबसे बेस्ट ट्रेड तो कल के लिए यही रहेगा कि मार्केट है कल पूरे दिन इसी टाइम में बिताए और मंडे के सेशन में अगर इसको ऊपर की साइड में निकालेगा तो एक अच्छा खासा यहां से अपन को मूव देखने को मिलेगा। अगर मैं बताऊं कि अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है उन पे भी हमेशा नजर बना के रखनी चाहिए। तो आज आप देखोगे कि सबसे बढ़िया मूव आज एचडीएफसी ने दिया है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया था अपना, जो हमेशा वो जो रेंज में फंसा था उस रेंज का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया जो बैंक निफ्टी को लेके जाता है ऊपर की साइड में। तो हमेशा बैंक निफ्टी को ट्रेड करने से पहले उसके कंपोनेंट पे भी नजर रखनी चाहिए, जिसे अगर ऑप्शन बायर हो तो आप। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कहां कामकाज कर सकता है। तो अगर निफ्टी 50 का भी ये मैंने क्या है वनडे का चार्ट लगा रखा है, तो ये भी क्या कर रहा है कि आज इसमें भी एक हैमर टाइप की कैंडल है वो फॉर्म हुई है। तो इसका भी अगर ऊपर का हाई अगर टूटता है और नीचे का लो तो ये भी कल के सेशन में मेन इंपोर्टेंट रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में कल किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो आप अगर मैं इसमें भी देखूं, अगर आप देखोगे कि ये भी बड़ा गैप अप खुलता है 620 के लगभग खुलता है, खुलने के बाद में क्या है इमीडिएटली फॉल होता है। ये फॉल इतना बढ़िया था, अगर जिसने भी यहाँ पे पुट की एंट्री ली थी तो उसको निकलने का मौका ही नहीं मिला था। तो ये भी 317 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे मार्केट ने फॉल दिया था। फिर मार्केट क्या करता है कि वापिस 85%
90% के लगभग वापस रिकवर कर लेता है। तो ये चीज है वो ये दर्शाती है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, बायर एक्टिव हैं जो मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि अभी सेलर मार्केट नहीं है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, अगर ट्रेंड अपसाइड चल रहा है तो अपसाइड की तरफ चलो, क्योंकि डीप एंड बाइट का मार्केट है। तो आप देखोगे कि मार्केट है वो अभी भी क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ था जो आज बड़ा गैप अप देता है। गैप अप के बाद में मार्केट क्या सस्टेन नहीं कर रहा है। मेन इंपोर्टेंट बात तो निफ्टी में मुझे ये लग रही है कि मार्केट जब भी ऊपर की साइड में आता है इमीडिएटली क्या है नीचे की साइड में आ रहा है और नीचे से वापस रिकवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी दर्शाती है ये मार्केट में। तो आप देखोगे कि मार्केट यहां खुलने के बाद में इमीडिएटली नीचे की साइड में आता है मगर तुरंत ही वापस बाउंस बैक कर लेता है। जब भी मार्केट 70% अगर अपने आप को रिकवर कर लेता है तो वहां पे मार्केट में अच्छी एक पोटेंशियल देखने को मिलती है जो मार्केट में अपसाइड को दर्शाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट है वो कल किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो ये रहेगी कि मार्केट अगर गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद में अगर यहां से कोई रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहां से कॉल साइड की तरफ जाऊंगा, जो वापस से इसको अपने हाई, पहला पॉइंट तो ये रहेगा, फिर दूसरा पॉइंट ये रहेगा, यहां तक मैं इसको देखूंगा। अगर फ्लैट खुलने के बाद में भी कोई रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो भी मैं कॉल की साइड में ही जाऊंगा। मेन रेजिस्टेंस है जो आज का ऑल टाइम हाई है, जो 22,620 का ऑल टाइम हाई है, वहां तक मार्केट को अपन देख सकते हैं। अगर बाय द वे बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में अपन प्राइस एक्शन देख के ही काम करेंगे। अगर वहां पे कोई सपोर्ट टूटता हुआ नजर आएगा तो अपन एक बार पुट साइड में छोटी सी एसएल लगा के वहां पे पुट साइड की तरफ बैठेंगे, क्योंकि मार्केट है वो ऊपर खुल तो रहा है मगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे की साइड में क्या है कि बायर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मार्केट कल इसी रेंज में फंस के रह सकता है कल की टाइम पे, क्योंकि कल फ्राइडे है और जो भी अगर नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो अपन को यहाँ पे मंडे को ही देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कल के लिए मैं इसमें किसी भी प्रकार से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सबसे बढ़िया ट्रेड तो अपन को गैप अप खुलने के बाद में ही मिल सकता है कि गैप अप खुले और गैप अप खुलने के बाद में कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो मैं इसमें कॉल साइड की तरफ जाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको मार्केट के डेली के वीडियो के एनालिसिस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।